Hello, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and I welcome you in this session of Basics of Stock Market. चलिए हम लोग आज नए टॉपिक पे आने वाले हैं। हम लोगों ने कल तक जो भी चार्ट्स एंड उसके रिगार्डिंग जो भी हम लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को फॉलो किया, वो हमने एक बहुत ही बेसिक चीज सीखी जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। ओके, ये जो हमने अभी तक पार्ट कवर किए ये कंप्लीटली प्राइस एक्शन के ऊपर था कि आपके चार्ट्स में आपको प्राइमरी इंडिकेशन क्या मिलता है, राइट। बट उसके बियॉन्ड आपको कुछ और चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको ये बता सके कि ये आगे जाके क्या हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये अगेन एज इट इज हमें नहीं मालूम, बट क्या होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता चलता है थ्रू इंडिकेटर्स। ओके, एंड मैं मेरी पर्सनलाइज जो ट्रेडिंग स्टाइल है या जो भी मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ या मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मैं बेसिकली दो इंडिकेटर्स को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। एंड उसमें से मेरा बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ फॉर फाइंडिंग द रिवर्सल फॉर मेकिंग द कंफर्मेशंस, वो है RSI, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट RSI। ओके, चलिए तो डिस्कस करते हैं RSI क्या है। RSI बेसिकली ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम इंडिकेटर यानी क्या होता है, जो मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा रहा है ये हमें बताता है, राइट। अब इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट इसको यूज कर यानी हर एक लोगों का यूज करने का अपना एक अलग तरीका है। मैं जिस तरह से इसको यूज करता हूँ मैं मेरी तरह से आपको बताऊंगा। ओके, चलिए तो RSI का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी बेसिकली मार्केट में अगर कोई मोमेंटम चल रहा है तो उसका स्ट्रेंथ कैसा है ये हमें दिखाने का काम करता है RSI। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें कुछ बेसिक ट्रिगर्स होते हैं और वो अगर आपने अच्छे से ध्यान में रखे तो आपको बहुत इजी होने वाला है। तो RSI बेसिकली ये होता क्या है, ये तीन स्केल में डिवाइड किया हुआ है। यानी ये बेसिकली एक स्केल है, एक रेंज बाउंड इंडिकेटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेके 100 के बीच में ये स्विंग करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, बट इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। बेसिकली एक रेंज है। अभी मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली नाम देंगे। कुछ को आप पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ को आप न्यूट्रल बोलेंगे, कुछ को आप निगेटिव बोलेंगे, राइट। सो इसी तरह RSI में होता है। अगर आप नॉर्मल RSI कभी किसी भी चार्ट में जाके आप देखेंगे तो नॉर्मली हमें 14 डेज का बोलिए या 14 कैंडल्स का RSI मिलता है। ठीक है, अब ये कैंडल्स भी हो सकती है। अगर आप डे में देख रहे हो, डे चार्ट आप फॉलो कर रहे हो, ये 14 डेज का हो सकता है। आप मंथली चार्ट फॉलो करते हो तो ये 14 मंथ का। तो एक बेसिक जो टाइम फ्रेम दिया जाता है या जो इसमें लेवल दिया जाता है वो 14 डेज का होता है। तो आपको सिंपली 14 डेज का ही RSI फॉलो करना है। बट उसमें जो लेवल्स दी गई होती है, अगर आपको याद होगा तो आप RSI में देखेंगे कि आपको लेवल दी जाती है 0 to 30, 30 to 70 एंड 70 to 100। अभी एज पर जो स्टडी हुई है वर्ल्ड में बहुत जगह पे ये किया गया है, और उसमें से जो स्टडीज हुई है उसमें एक चीज ऑब्जर्व की गई है। ये बेसिक तो बहुत अच्छे से काम करता ही है, बट हमें अगर कोई ट्रेंड को थोड़ा सा पहले उसको प्री गेसिंग करना है या उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमने उसमें थोड़ा सा ट्विक किया गया। अब ये ट्विक क्या किया गया है, जो आपकी बेसिक रेंज थी 0 to 30, 30 to 70 एंड 70 to 100, इसको थोड़ा सा श्रिंक किया गया। जो आपकी मिड रेंज है उसको श्रिंक किया गया और इसको मॉडिफाई क्या किया गया है, 0 to 30 को 0 to 40 कर दिया गया है। उसके बाद जो 30 to 70 था उसको 40 to 60 कर दिया गया। ठीक है, और 60 से अगेन ऊपर 100। ओके,
तो ये जो आपका डिफरेंशिएशन जो डिफरेंस बनाया गया है वो इसलिए ताकि आप ट्रेंड्स को थोड़ा सा जल्दी कैच कर पाओ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर 70 के ऊपर चला जाता है आरएसआई तो वो कितना देर ऊपर रहेगा, और वो ट्रेंड बहुत पहले ही चालू हो जाता है ना। तो और हमें क्या होता है कि हम लोग एंटर करते हैं 70 के ऊपर, अरे वो तो ऊपर चला गया और ऊपर से एकदम नीचे भी आ गया, तो उस वक्त क्या होता है, हमें ट्रेंड ज्यादा देर के लिए नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ट्रेंड्स थोड़े से ट्विक किए हैं, थोड़े से मॉडिफाई किए। ठीक है, तो 0 to 40 इज द फर्स्ट ट्रेंड, 40 to 60 हमारा सेकंड ट्रेंड, एंड थर्ड है 60 to 100। अब इसका लेना या जो हमारा इसका जो रिलेशन बोलेंगे हमारे प्राइमरी साइकिल से, इसका चीज अलग है, ये हमें स्ट्रेंथ बता रहा है, हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है वो बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप 0 to 40 देखेंगे तो बेयरिश ट्रेंड है। अगर आपका स्टॉक बेयरिश ट्रेंड में है, ठीक है, ये मल्टी टाइम टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है बट आपका आरएसआई बेयरिश जोन में घूम रहा है, यानी 0 to 40 के रेंज में या 40 के नीचे अगर घूम रहा है या 40 के आसपास आ रहा है, तो आपका ये बनता है एंट्री सिग्नल। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपका चार्ट, आपका प्राइस बेरिश जोन में घूम रहा है बट कंडीशन क्या है, आपका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है और आपका आरएसआई 40 के नीचे या उसके आसपास आ रहा है, तो ये आपका एंट्री सिग्नल बनता है। इसको मैं और डिटेल में आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, तो बेरिश ट्रेंड, क्योंकि क्या होता है, अगर आपका मान लीजिए प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है और आपका मीन वाइल करेक्शन चल रहा है या थोड़ा देर नीचे आ रहा है मार्केट, तो इसका मतलब क्या है, ये वापस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसलिए आप देखेंगे कि जब बेरिश ट्रेंड में आपका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव और बेरिश में आपका सिग्नल आ रहा है, आरएसआई 40 के आसपास आ रहा है, तो वो वहां से वापस घूमता है, बहुत बार वापस घूमता है, हम लोग लाइव देखेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। इसमें आपका जो प्राइस है वो एक ही रेंज में आता है, एक ही रेंज के आसपास आपका प्राइस घूमेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ साइडवेज ट्रेंड। एंड बुलिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड की रेंज क्या है बाय द वे, 40 to 60। 40 to 60 इज योर साइडवेज ट्रेंड, और अगर आपका 60 के ऊपर निकल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश ट्रेंड। अब बुलिश ट्रेंड में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, जैसा हम लोगों ने बोला कि बेरिश ट्रेंड में आया आपका पॉजिटिव बना निकल जाओ, है ना। ऐसा अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है और बुलिश ट्रेंड में आपका चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट पॉइंट इजीली नहीं मिलता है। ठीक है, ये आरएसआई का एक छोटा सा ड्रॉबैक है, तो ये मैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें। बट अभी आपको ध्यान में रखना है कि हमारा आरएसआई जो होता है बेसिकली उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 0 to 40 बेरिश, 40 to 60 साइडवेज, एंड 60 to 100 इज योर बुलिश ट्रेंड। हम लोग इसको बिल्कुल चार्ट के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, और ये हमारा जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग आगे जाके करने वाले हैं उसमें ये बहुत काम की चीज है। इसको आप लिख के रख लीजिए, इसका फोटो निकाल के रख लीजिए, आपको ये बहुत काम आएगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग आएंगे चार्ट्स पे। सिंपली मैं अभी आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके सामने चार्ट विजिबल है। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखा था बुलिश बेरिश ट्रेंड, चलो बेरिश ट्रेंड में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेरिश ट्रेंड कहाँ पे है, डीएलएफ में अभी फिलहाल बेरिश, हाँ ये रहा इस जोन में। ठीक है, ये जोन में है बेरिश। मार्केट यहाँ से देखो ये गिर रहा था, यहाँ से ये नीचे है, बट इज एग्जैक्ट, हाँ इस टाइम फ्रेम को हम लोग पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमें बहुत अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए मार्केट गिरना शुरू हुआ, यहाँ पे आरएसआई 60 के, ये देखो ये है हमारा आरएसआई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा सा आपके लिए ब्राइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ओके, चलिए देखिए ये दिख रहा है आरएसआई, है ना, ये है मेरा आरएसआई।
अब देखिए हम लोग पहले देख रहे हैं नेगेटिव ट्रेंड को। अब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आया, यानी इसने क्या बता दिया, अगर ये 40 के नीचे जा रहा है, ठीक है, 40 के नीचे जा रहा है, तो देखो क्या हुआ, सपोर्ट को देखो आप। अब यहाँ पे हम लोगों को डॉट्स कनेक्ट करने हैं, अभी तक हमने जो भी सीखा है हमें उसको कनेक्ट करते हुए चलना है। अब ये मेरा क्या है, ये सपोर्ट जोन है। अब ये सपोर्ट जोन टूटेगा नहीं टूटेगा मुझे मालूम है क्या, नहीं मालूम है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इसको आरएसआई के साथ मैच करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आरएसआई 40 पे, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आपके लिए ड्रॉ करके देता हूँ इस टाइम फ्रेम में, देखो ठीक है। अगेन इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को देखो, यहाँ पे अगेन एक वर्टिकल लाइन 40, ठीक है। यहाँ पे ये 40 को टेस्ट किया। अब यहाँ से अगेन इंडिकेशन देखो, ये इसको सस्टेन करेगा कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, बट यहाँ पे देखो आरएसआई ने सिग्नल दिया। नेक्स्ट डे कैंडल भी यहाँ से थोड़ी ऊपर गई, इसको मैं थोड़ा सा फिलहाल साइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर में गैप डाउन खुला, यहां से देखिए मैंने आपको कल ये कंसेप्ट समझाया था, हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने, गैप अप गैप डाउन। गैप डाउन अगर हुआ है इमीडिएटली, तो एक बार गैप फिलअप करने ये जरूर आएगा, और इसने वही किया। गैप डाउन हुआ, गैप फिलअप किया, बट इसने हाई ब्रेक किया क्या, नहीं। और देखो वहां से मोमेंटम नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने देखा था कि आरएसआई 40 पे है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब ये आरएसआई 40 के नीचे गया, ये पॉइंट है जहां पे आरएसआई 40 के नीचे गया। अब उसके बाद देखिए हमें मोमेंटम क्या दिखा, जब आरएसआई मेरा 40 के नीचे जा रहा है, तो क्या इसने मुझे अपवर्ड लेके गया, नहीं लेके गया। यानी इसका सिंपली क्लियर मतलब ये होता है कि अगर आपका आरएसआई 40 के नीचे है, जितना देर ये नीचे है, यहाँ पे आपका ये निगेटिव पार्ट है, ठीक है। और जब ये आरएसआई नीचे से घूमेगा, नीचे जाके ये कितना देर, अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपका प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये निगेटिव है, 40 के नीचे चल रहा है, तो ये क्या है हमारे लिए, निगेटिव ही बन गया, राइट। 40 के नीचे है तब तक हमें निगेटिव। अगर मैं उसके बाद आगे चलता हूं, अब उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अब इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई 40 के ऊपर क्रॉस कर दिया, ठीक है। आरएसआई इस जोन में 40 के ऊपर क्रॉस किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यू 40 टू 60, मैंने आपको क्या बताया, 40 टू 60 इज अ साइडवेज। देखो मार्केट क्या है, एक ही रेंज में घूम रहा है, घूम रहा है, एक ही रेंज में घूम रहा है, कहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यानी ये क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, एक्यूमुलेशन फेज। अगर आपने डाउ जोन्स थ्योरी पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, डाउ जोन्स थ्योरी में ये दिया हुआ है साइडवेज, कंटिन्यूअसली साइडवेज, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया। आरएसआई भी थोड़ा सा 60 के ऊपर गया, जस्ट जाके नीचे आया। और ये देखिए ये कंटिन्यूअस इस रेंज में घूम रहा है, घूम रहा है ना, कंटिन्यूअसली साइडवेज जा रहा है। बट एक टाइम ऐसा आया जब क्या हुआ, आरएसआई ने 60 को क्रॉस कर दिया। इस पॉइंट पे आरएसआई 60 के ऊपर आ गया, आ गया। अब देखिए क्या हुआ, जब आरएसआई 60 के ऊपर आया, तो क्या हुआ, मेरा ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ था, ये ब्रेक हो गया, और मेरा स्टॉक फिर से ऊपर निकल गया, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अगेन हम लोग देखेंगे। और जैसे ही ये 60 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया कंटिन्यूअसली, अब यहाँ पे इसने रेंज शिफ्ट कर दिया, ये इसके ऊपर चलना शुरू है। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी, ये इसके आसपास ही घूम रहा है। और अगेन देखिए आरएसआई हमारा अगेन इसी जोन में है,
वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, बस 40 to 60 कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर कट इस जोन में हमारा अगेन RSI 60 के ऊपर निकल गया। ठीक है, अब RSI 60 के ऊपर निकला है, और ये देखिए अब यहां से क्या हुआ, हमारा मोमेंटम ऊपर की ओर। RSI को देखते रहिए, RSI कैसा है, कंटिन्यूअसली 60 के ऊपर फ्लोट कर रहा है, और हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको RSI को एज अ इंडिकेटर यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा और एक चीज आपको बता देता हूँ। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ कैंडल स्टिक विथ RSI। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ये कैंडल दिख रही है रेड वाली, बिग रेड कैंडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए कमेंट में बताइएगा, है ना। तो ये यहाँ पे एक प्राइमरी सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे शायद मेरा ट्रेंड खराब हो सकता है। RSI ने इंडिकेशन ऑलरेडी 60 के आसपास आ गया था, ये बुलिश था, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा खराब हुआ, हल्का नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज, पहला सपोर्ट था ये रेंज। ठीक है, ये मेरा पहला सपोर्ट था। ठीक है, उसके बाद दूसरा सपोर्ट मेरा बन रहा था ये बिग ग्रीन कैंडल। ठीक है, यानी मैं अज्यूम करके चल रहा था अगर ये मेरा प्राइमरी ट्रेंड भी अगर खराब कर रहा है, चलिए अगर ये यहां तक आएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा इस लेवल तक, क्योंकि ये बिग ग्रीन कैंडल इसका जो लो है वो इसके लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। एंड देखिए क्या हुआ, RSI नीचे गया, साइडवेज गया थोड़ा सा, और यहां से अगेन फिर से ऊपर लेके आया। बट अब यहाँ पे क्या बना, अब यहाँ पे आप बताइए मुझे, मैं थोड़ा सा ये क्लटर बाजू कर देता हूं। ये आपको एक ही दिन में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं बेटा, है ना, सिंपल एक चीज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आप बताइए। इसको बोला जाता है डबल टॉप पैटर्न। है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और इस पार्ट को ये क्रॉस नहीं कर रहा। और देखिए इस लेवल पे RSI का इंडिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे 60 के नीचे जाना क्रॉस हुआ, ये डाउन गया, डाउन गया, डाउन गया, एंड देन फाइनली ये ट्रेंड निगेटिव हो गया, है ना। यानी मैंने आपको वही बोला था। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जब मल्टी टाइम फ्रेम में जाएंगे, मैं आपको और इसके डेप्थ में लेके जाऊँ। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बोला था, RSI जब नीचे जाता है तो यहाँ पे जब 40 के नीचे जाता है तो ये हमें बाइंग सिग्नल देता है। अब ये बाइंग सिग्नल आप कैसे पहचानोगे, इस कंसेप्ट को बोला जाता है डाइवर्जेंस। हमें क्या करना है, ऊपर खरीदना है क्या, नहीं खरीदना है, हमें ऊपर क्या करना है, बेचना है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक तो चार्ट पैटर्न देखेंगे, सिग्नल्स का इंडिकेशन देखेंगे, उसके बाद हमारे कैंडल स्टिक का पैटर्न देखेंगे, और क्या देख सकते हैं हम लोग, RSI भी देख सकते हैं। ठीक है, बट RSI यहाँ पे आपको कई बार क्लियर इंडिकेशन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग सेलिंग के लिए शायद इतना प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक का थिंकिंग अलग है। जब तक आपको ये क्लियरली समझ में ही नहीं आएगा कि RSI ऊपर सेल सिग्नल कैसे देता है, तो आप उसको प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे RSI बाइंग सिग्नल कैसे देता है वो मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली बता दूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे प्राइस देखिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग अगेन चलो ये पर्पल कलर दे देते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। ये क्या है, प्राइस देखिए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, बट इस मोमेंट पे RSI को आइडेंटिफाई करो, RSI के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाओ, इसी पॉइंट से जहां पे ये लो बना था और ये ऊपर। ठीक है,
अब देखिए, प्राइस नीचे, आरएसआई ऊपर। क्या बोला मैंने? प्राइस आपका डाउनवर्ड जा रहा है, आरएसआई ऊपर आ रहा है, एंड हियर यू गेट द बाइंग सिग्नल इन आरएसआई। इस कंसेप्ट को बोला जाता है डाइवर्जेंस। ओके, ये कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप डाइवर्जेंस समझ लिए तो आपको बाइंग सिग्नल बहुत आराम से मिल जाएगा। आरएसआई में यही, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी तीनों रेंज, 0 to 40 आपका बेरिश, 40 to 60 आपका साइडवेज, 60 to 100 इज योर बुलिश ट्रेंड। उसके बाद आपको देखना है, अगर बाय करना है तो आपको क्या देखना है, आपका प्राइस नीचे की तरफ फ्लो होना चाहिए और आपका आरएसआई ऊपर की ओर। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको श्योर शॉट बता सकता हूं कि यहां पे अगर मेरा प्राइस नीचे जा रहा है और आरएसआई अगर ऊपर आ रहा है तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस को या नेक्स्ट सपोर्ट को नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल वही देखते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे एक वही देखते हैं कि ये सपोर्ट को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। देखिए, ये इसका एक सपोर्ट बन गया। हम लोग सपोर्ट ग्रीन कलर में देखते हैं, ये इसका सपोर्ट बना हुआ है। अब ये इस सपोर्ट को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये किसने बता दिया? ये मैंने तो नहीं बताया, बट मुझे इंडिकेशन किसने दिया? आरएसआई ने। आरएसआई ने क्लियर बता दिया कि मैं इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करने वाला हूं, क्योंकि मेरा आरएसआई यहां से ऊपर जा रहा है। यानी स्ट्रेंथ क्या बता रही है मुझे? स्ट्रेंथ बता रही है कि शायद अभी मेरा बेरिश फेज खत्म हो गया और मैं यहां से बुलिश हो सकता हूं। ओके, और देखिए क्या हुआ, डाइवर्जेंस आया, आरएसआई ऊपर निकल गया और आपका प्राइस भी उस रेंज से ऊपर चला गया। सिंपल चीज है ना। चलिए, तो ये होता है, एक एग्जांपल ये हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम लोग निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में हम लोग चलेंगे, निफ्टी में आरएसआई अभी करंट सिचुएशन में चलते हैं। अब देखिए, निफ्टी में आपको एक चीज, यहाँ पे ये 40 के नीचे नहीं है निफ्टी, फिलहाल 40 और 60 के ऊपर है। अभी देखिए करंट फेज में निफ्टी बहुत बुलिश है। क्यों? क्योंकि ये 60 के ऊपर है और देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि निफ्टी फिलहाल बुलिश है, यानी मार्केट मेरा बुलिश है। क्यों? क्योंकि ये जब तक 60 के ऊपर है तब तक मैं इसको बुलिश ट्रेंड कंसिडर करके चलूंगा। अब हम लोग देखते हैं हमें बाइंग सिग्नल कहाँ मिला। यहाँ पे निफ्टी में बाइंग सिग्नल इस पार्ट पे नहीं मिला, इस पार्ट में यस यहाँ पे मिला। ठीक है, इस पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे प्राइस क्या था, नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। और यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन अगेन ड्रॉ करके देखिए, इस जोन से ट्रेंड लाइन हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, एकदम डाउन भी नहीं है, एकदम ऊपर भी नहीं जा रहा, बट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, शायद ये और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एग्जांपल। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तो अभी आपको आरएसआई का बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया है। आपको बाइंग सिग्नल कहाँ पे मिलता है, जब आरएसआई में डाइवर्जेंस आता है तो आपको यहाँ पे ये सिग्नल मिलता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा नेक्स्ट मूविंग इंडिकेटर, जिसको हम लोग देखने वाले ईएमए एंड ईएमए क्रॉस। ओके, तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। आप तब तक बिल्कुल अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको बिल्कुल आप फोकस करके पढ़िए। और तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ ग्रेट डे। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।